लूसेंट बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन का अध्ययन किए थे। आज हम लोग एक नया चैप्टर कोशिका का अध्ययन करेंगे। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइटो, दूसरा लॉजी। साइटो का अर्थ होता है कोशिका और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, मतलब कोशिका का अध्ययन। कोशिका एक सबसे छोटी इकाई होती है और उस कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क, पेड़ की छाल को कॉर्क कहते हैं, उन्होंने साधारण सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उसने इस तरह की पेड़ की छाल को देखा। देखने के बाद उन्हें एक छोटे छोटे कमरे के रूप में दिखाई दिया। इस कमरे को उन्होंने कोसा नाम दिया और यही कोसा आगे चल के कोशिका का नामकरण हुआ। इस कोसा को उन्होंने जब देखा और देखने के बाद इस तरह की कमरे प्राप्त हुई, वह एक मृत कोशिका थी। और मृत कोशिका जो होती है उसे हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के नाखून होती है वो मृत कोशिका होती है और उस मृत कोशिका को नेक्रोसिस कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक अपनी लिखी माइक्रोग्राफिया, उसमें इस सारे बातों को जिक्र किया। उसके बाद आगे चल के 1674 ईस्वी में एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने तालाब के जल में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से एक छोटा सा जीव जिन्हें एनिमिकुलिया कहा, और एनिमिकुलिया के अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक जीवित कोशिका का अध्ययन किया। और इस जीवित कोशिका में इन्होंने अध्ययन करने के बाद ये बताया कि सबसे छोटी जो इकाई होती है वह कोशिका होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रॉबर्ट हुक और एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका, एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया। स्लाइडेन एक वनस्पति विज्ञान वैज्ञानिक थे और स्वान एक जंतु वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि सजीवों का शरीर कई कोशिकाओं के निर्माण से मिलकर बना है और वो कोशिका सूक्ष्म इकाई होती है। इसलिए उन्होंने कहा सजीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, जिनमें केंद्रक मुख्य अंग होती है। और कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने पाया कि सभी कोशिका स्वतंत्र होती है और वो स्वतंत्र होने के साथ साथ एकजुट मिलकर काम करती है। कोशिका सिद्धांत के बाद इनके कोशिका के आकार के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आकार में हम लोग वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, बेलनाकार, लंबाकार आकृति की कोशिका पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जो 135 इंटू 170 mm की होती है। माइक्रोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोन की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र और सबसे ज्यादा विभाजन होने वाली कोशिका लीवर और सबसे कम विभाजन होने वाली कोशिका तंत्रिका तंत्र। मानव जन्म लेने के बाद विभाजन होता ही नहीं है तंत्रिका तंत्र। तो याद रखेंगे कि कौन सी कोशिका है जो जन्म लेने के बाद विभाजन नहीं होती है, तंत्रिका तंत्र में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोशिका जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है। कई कोशिकाओं के समूह मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, कई उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करती है, कई अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करती है और कई अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करती है। जैसे कि इसे समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि कई ईंट मिलके एक दीवार खड़ा होती है इस प्रकार से, और कई दीवार मिलके, चार दीवार मिलके कमरे का निर्माण करती है और कई कमरों को हम लोग मकान कहते हैं। उसी प्रकार के हमारे शरीर में जो सबसे छोटी इकाई है वह कोशिका होती है। कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है।